पुलिस आरक्षी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी आदि की जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई, लगभग 1.5 लाख से ऊपर इनकी भर्ती हुई। मुक्ति दो, अब हमको नियुक्ति दो। बेरोजगारी से मुक्ति दो, अब हमको नियुक्ति दो। बेरोजगारी से मुक्ति दो, अब हमको। जी मैम, इस दरोगा भर्ती ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है इसमें। और आज हम जिन भाइयों से पैसा उधार ले लेकर अपना काम चला रहे थे, आज तो वहाँ से भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ई रिक्शा चलाने पर हम मजबूर हैं। सरकार चाहती तो हम लोगों को ज्वाइनिंग करा देती, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। 1 साल हम लोगों को प्रशिक्षण होता है, 1 साल जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण क्षेत्र में होता है। लेकिन सरकार यहाँ जो है अपनी कूटनीति के तहत कि हमें वेतन न देना पड़े, इसलिए हम लोगों को 2486, अब तो 2484 बचे हैं, 2 भाई हमारी जान गंवा चुके हैं। 2484 बच्चों को जो है ये अधर में लटका दिए। हमारी खुद मेरी ही मम्मी वो नहीं रही, पिछले 28 अप्रैल को वो इस दुनिया में नहीं रही, जो कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को सफल देखे। और जब है नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गौरी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हुंकार इंडिया। मेरे साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नए दरोगा मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि ये नए दरोगा कैसे हैं? जी हाँ, अभी कल ही आपने योगी जी के द्वारा ट्वीट रीड किया होगा, जिसमें वो 4.5 लाख नौकरियों का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने दी हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो सीएम योगी के द्वारा कहा गया है कि दरोगा भर्ती में योगी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड। 1 साल में निकाली सबसे ज़्यादा 9,534 भर्ती, और पहले की सरकारों में 1 साल में होती थी सिर्फ 1,000 से 1,500 भर्ती। विकास की जीत, सबकी जीत, विकास की रीत, सबकी जीत। लेकिन ये क्या है विकास की रीत, और ये कैसे दरोगा है? यहाँ पर आपको बता दें कि ये वो दरोगा हैं जिनमें से कोई रिक्शा चला रहा है, कोई तो स्विगी में डिलीवरी बॉय है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। समझिए यूपी के ये नए कैसे दरोगा हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि ये कैसे दरोगा हैं। पुलिस आरक्षी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी आदि की जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई, लगभग 1.5 लाख से ऊपर इनकी भर्ती हुई है। 3 लाख तो यही 2 विभागों का मैं आपको दे दे रहा हूँ। जी मैम, इसमें जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हमारी जो भर्ती है विधानसभा में बताई जाती है कि हमारी नियुक्ति हो चुकी है, 2486 दरोगाओं की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन हम लोग अभी भी रोड पर हैं, कोई इसका खबर लेने वाला नहीं है। हमारी नियुक्ति पेपरों में दी जा चुकी है, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव में भी हमारी नियुक्ति कराई जा चुकी है पेपरों में, लेकिन ये केवल पेपरों में ही है। हमारी नियुक्ति पेपरों में केवल हुई है। हम लोग अभी भी रोड पर हैं और अपनी नियुक्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति सरकार कराए। हम बताना चाहते हैं कि इस भर्ती से आने से पूर्व सन 2018 में मैं एसएससी के थ्रू सूचना प्रसारण मंत्रालय में ऑफिस असिस्टेंट के पद पे था। जब इस भर्ती में मेरा चयन हुआ तो मैं वहाँ से रिजाइन देके मैं इस भर्ती में आया। मेरी ट्रेनिंग होनी थी, ट्रेनिंग में मुझे मूल वेतन प्लस डीए मिलना था, यही सोच के हम आए थे। जब यहाँ आए तो मुझे पता चला मुझे यहाँ 3500 रुपये दिया जा रहा है। किसी तरीके से कर्ज लेके हमने ट्रेनिंग तो कर ली। ट्रेनिंग 12 माह की और 16 माह घर बैठ गए। और जब मैं पिछली नौकरी में था तभी मेरी शादी हो गई थी। अब स्थिति ये हो गई है कि हम दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। 1-2 महीने हमने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, और लखनऊ में स्विगी से जो है खाना डिलीवर कर रहा था। अभी जो है पिछले 56 दिनों से मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ, क्योंकि हमारे भाई इस भर्ती के लिए आवाज़ उठा रहे थे। मैं भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आ गया। मैं चाहता हूँ सरकार हम लोगों को नियुक्ति दे। अगर नियुक्ति नहीं दे सकती है तो ट्रेनिंग हमारी क्यों कराई? ट्रेनिंग ना कराई होती तो कम से कम जिस नौकरी में थे वहाँ पे खुश तो थे हम। यहाँ आने के बाद तो मेरा सम्मान नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। मैं इससे पहले भी जॉब करता था, मैं CISF में था। उसके बाद दरोगा भर्ती में मेरा जब नाम आता है तो मैं वहाँ से रिजाइन देके यहाँ आता हूँ। और अभी हमारी ट्रेनिंग के बाद हमें 16 महीने से घर पे बैठा दिया गया है। हमारी पुरानी भी नौकरी चली गई है और नई के लिए भी तो कोई चांस नहीं दिख रहा है। बाकी सरकार से हमने पूरी तरीके से कोशिश की, सरकार के सारे मंत्रियों से, मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग कई बार मिले हैं। बाकी जो भी हमारे अधिकारीगण हैं सबसे मिल के सबसे गुहार कर चुके हैं, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनने को तैयार हुआ। तब जाके मजबूरी में हमें आके यहाँ बैठना पड़ा है, लेकिन यहाँ भी अभी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग है और लगभग हम लोग 16 महीने से घर बैठे हुए हैं।
हमारे 2 साथी एक्सपायर हो चुके हैं और हमारे कई साथी तरह तरह की प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना और साथ से गुजर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग है। जज साहब वो न्याय की न्यायमूर्ति हैं और जब वो जजमेंट इतना लेट देंगे कि जिसको जो इंटरेस्ट है, जिसका जजमेंट के जो पार्टी है वही इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो फिर किस बात का न्याय। हमारी भर्ती 2016 की है। ट्रेनिंग जो है हम लोग 23 जून 2019 को गए हैं, जिसके तहत हमें नियमावली 2015 के तहत हम लोग नियुक्ति लिए हैं, जिसमें हमें जो है वेतन देना चाहिए था। लेकिन सरकार के जो आला अधिकारी हैं, इनके द्वारा कूटनीति के तहत हम लोगों को केवल 3500 रुपया वेतन दिया गया, जिसके दौरान काफ़ी बंधु 10,000 का खर्चा आता था। कृषि लोन लिए और भाई बंधुओं से लोन लिए, सब लोग समस्या के साथ लोनिंग के साथ जो है ट्रेनिंग किए। उसके बाद जो है मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। सरकार चाहती तो हम लोगों को ज्वाइनिंग करा देती, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। 1 साल हम लोगों को प्रशिक्षण होता है, 1 साल जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण क्षेत्र में होता है। लेकिन सरकार यहाँ जो है अपनी कूटनीति के तहत कि हमें वेतन न देना पड़े, इसलिए हम लोगों को 2486, अब तो 2484 बचे हैं, 2 भाई हमारी जान गंवा चुके हैं। 2484 बच्चों को जो है ये अधर में लटका दिए। हमारी भर्ती को ये इतना ढिढोरा पीटे हैं, विधानसभा में बोल चुके हैं। यहाँ पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब मौन है। इधर योगी बोलते हैं हम 2486 की भर्ती कर चुके हैं, विपक्ष भी कोई इसमें राजी नहीं होता। सबसे ज़्यादा समस्या है हम लोगों का आर्डर जो है आ नहीं रहा। हम लोगों का आर्डर 8 महीने हो गया रिजर्व हो, ये सब समस्या में हैं। काफ़ी लोग जो है बीपी की दवा खाते हैं। काफ़ी लोगों के घर इतनी समस्या है कि अगर वो बिहार से 150 बंधु हैं, बिहार में नक्सली प्रभावित हैं, अगर उनको शस्त्र सिखाया गया है, अगर उनका घर कुड़की होगा, लोन लेके ट्रेनिंग किए, घर कुड़की होगा, तो वो कुछ और कदम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, नक्सली बन सकते हैं। लेकिन ये सरकार नहीं सोच रही है कि आगे समस्या क्या है। लेकिन सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, जिसको प्रशिक्षण करा के छोड़ दिए हो, बाकायदा शस्त्र सिखाए हो, वो व्यक्ति जिस दिन उसकी जो है इज्जत और मान सम्मान की बात आएगी, वो कुछ भी कर सकता है। इस बात पे सरकार और न्यायाधीश को सोचना चाहिए और हम लोगों का जल्दी से आर्डर देना चाहिए, जिससे हम लोगों की मानसिक और मनोदशा अच्छी हो सके। इस दरोगा भर्ती ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है इसमें। और आज हम जिन भाइयों से पैसा उधार ले लेकर अपना काम चला रहे थे, आज तो वहाँ से भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए ई रिक्शा चलाने पर हम मजबूर हैं। यहाँ दिन भर हम लोग धरना देते हैं, उसके बाद फिर कहीं पर किराए से रिक्शा लेकर उसको चलाते हैं और अपनी जो भी खर्च है उसको उठाते हैं और फिर कहीं धर्मशाले में जाकर हम लोग सो जाते हैं। 100 रुपये 50 रुपये की जो भी धर्मशाला मिलते हैं। और इसी प्रकार हम लोगों की समस्याएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। 60 दिनों से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और पिछले 17 महीनों से हम लोग आर्डर का वेट कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग अब हो जाएगी। और सभी बड़े नेताओं से या मंत्रियों से हम लोगों ने मुलाकात की है, केवल हम लोगों को आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिसमें 2 भाई हमारे जान भी गंवा चुके हैं और यहाँ पर कईयों की शादियाँ भी टूट चुकी है, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है। चतुर्वेदी है और हम सब ट्रेनिंग किए हुए दरोगा हैं, जिन्होंने 19-20 में ट्रेनिंग करी थी। 1 साल की हमारी कठिन ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद से हमें घर भेज दिया गया और लगभग 18 महीने हम लोग को होने आए हैं, हम लोग घर बैठे हुए हैं। उसके बाद भी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा ऑर्डर है वो अभी रिज़र्व है, वो डिलीवर्ड नहीं हो रहा है। तो वो 5 फरवरी 2021 को आया हुआ था, तब से अभी तक वो ऑर्डर भी डिलीवर्ड नहीं हुआ है। तो उसको लेके हम लोग धरने पे बैठ गए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। इस टाइम के दौरान हमारे 2 साथी हैं जो एक्सपायर हो गए हैं। तो आपको हम बता दें कि हमने इस टाइम में काफ़ी लॉसेस सहे हैं, काफ़ी परेशानियां हम लोग को हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं, और जिसमें कि हमारे 2 साथी नहीं रहे। उसके बाद बहुत से ऐसे हमारे दरोगा साथी हैं जिनके घर में कोई ना कोई एक्सपायर हो गया है। खुद मेरी ही मम्मी वो नहीं रहीं, पिछले 28 अप्रैल को वो इस दुनिया में नहीं रहीं, जो कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को सफल देखे। और जब ऐसा समय आया जो आने वाला था, तो हम लोगों को वो भर्ती में हम लोग को जगह नहीं मिली, हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो मेरा तो अपना ही दर्द है, बाकी आप हमारे और साथी से भी पूछ सकते हैं।